Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. यस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी आपको भी। प्रभु जी आपका बहुत ये जो 3rd और 4th पैरा और ये वाला जो श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्योंकि इसमें भगवान खुद ही कह रहे हैं और आपने इतना अच्छा इतने सारे जो उदाहरण लेके जो आपने इतना उसको और वो कर दिया पक्का। तो इसमें ये जो आपने दिया था, जैसे ध्रुव महाराज का दिया था कि कैसे ध्रुव महाराज गए थे तब तपस्या करने, तब उनका जो वो था कि उनको सबसे ऊंचा वो चाहिए था, लेकिन जब भगवान ने उन्हें अपने शंख से वो स्पर्श किया तो उनको ज्ञान आया कि भक्तों का संग करना है, तब उनको ज्ञान आया कि भक्तों का संग करना है। तो मतलब भगवान भी यही चाहते हैं, मतलब हाईएस्ट से भी हाईएस्ट है भगवान का संग। और हृदय परिवर्तन, जो भगवान की लीलाएं सुन के जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो उससे मतलब फिर हमारा वो जो होता है ना कि हमें इन चीजों से मुक्त होना है, जिससे हम परेशान हो गए हैं। जैसे आपने बताया कि जब बहुत इंद्रिय तृप्ति कर करके भी इंसान ऊब जाता है, तो वो फिर वो अल्टीमेटली उससे मतलब उससे मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसको मुक्ति उस समय वो है कि सही रास्ता नहीं मिला, तो वो यही वाले में लग जाता है, मायावाद में या इसमें चला जाता है, और भक्ति फिर भी रह जाती है उसकी। तो ये भी एक बहुत जो था वो था कि मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर ऊब गया है तो वो भक्ति में आ ही जाएगा, तो वो भी गलत रास्ते में पड़ जाएगा। और ये जो भक्त में और जो मायावादी के बीच में जो आपने फर्क समझाया, और वो जितना कि भक्त कितना भाव विभोर हो जाता है, कि जो आपने बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब उन ब्राह्मण के घर गए, और तो वो इतना ज्यादा उसमें थे, इतना ज्यादा थे कि वो मतलब खाना ही नहीं बना पाए, और फिर सीता माता के बारे में इतना सोच के और इतना भाव विभल हो गए। तो ऐसे मुझे एक और याद आ रहा है, आपके यहीं पे इसी में सुना था कि जब दक्षिण में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे कौन से मुझे जगह का नाम नहीं याद है, एक थे जो जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन वो भगवत गीता लेके और उसका फ्रंट पेज लेके उनके आंसू बह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनसे पूछते हैं कि क्यों ऐसे, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो तो पढ़नी तो आती नहीं थी, तो वो कहने लगे कि मैं तो ये देख के मेरे आंसू आ रहे हैं कि भगवान ईश्वर मतलब सब कुछ इतने वो होके नीचे सारथी बने बैठे हैं, और अर्जुन जो ऊपर बैठे हैं वो उनके पैर के नीचे बैठे हैं। तो ये मुझे देख के मैं इतना बोल रहा हूँ कि मतलब भगवान भक्त के लिए किस उस तक भी पहुंच जाते हैं कि उनके उनके पैरों के नीचे बैठने का, तो उससे वो इतना ज्यादा वो हो गए। और फिर आज प्रभु जी ने मुझे हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे ये दिया था अपॉर्चुनिटी बहुत ही कि ये वाला मेरे को थोड़ा सा पढ़ के आना है। तो मैंने सुना, उसमें एक दो चीजें मुझे उसकी भी बहुत अच्छी मिली जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको सुना था हिज ग्रेस बलराम शक्तिदास प्रभु पुणे, उसमें आ रहा था, मैं ऐसे ही बस डाला था यूट्यूब में तो वो आ रहा था। उसमें दो चीजें मुझे बहुत अच्छी मिली थी इसी श्लोक के ऊपर, कि उन्होंने ये कहा कि क्यों भक्त क्यों नहीं वो होना चाहता, मर्ज क्यों नहीं होना चाहता है। भगवान जैसे बता रहे हैं कि वो 3 एक्टिविटीज जो है वो उनकी एंजॉय उतना उसको डिजायर होती है ये 3 एक्टिविटीज की, कि वो उसको मुक्ति भी वो उसको इंफीरियर लगती है, और इंफीरियर है कि एक तो भगवान की ब्यूटी टेस्ट करना, उनका सौंदर्य का वो करना चाहता है। दूसरे कृष्ण कथा, भक्त जो है वो कृष्ण कथा में ज्यादा आनंद लेते हैं, उसमें उनको इतना आनंद आ जाता है कि उनको सब बेकार लगता है। और दूसरा भगवान के चरणों की सेवा करना, मतलब
वो उनमें मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर उनमें मिलेंगे तो वो ये सब चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए तो उसमें उन्होंने यही कि अन्य अभिलाषिता शून्य में सारी तरह की अभिलाषाएं जो है वो मुक्ति की भी अभिलाषा, भगवान से मिलने की भी अभिलाषा जो है वो खत्म हो जाती है। ये उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी। और दूसरी एक चीज उन्होंने पृथु महाराज का जो एक दिया था श्लोक, पूरा बड़ा सुंदर श्लोक था। उसमें ये कि पृथु महाराज एक वर्ड यूज कर रहे हैं तद करके। तद मतलब ही इज नॉट इवन नेमिंग इट। वो ये भी नहीं कह रहे कि वो मुक्ति का वर्ड भी नहीं यूज कर रहे, वो कह रहे हैं तद मतलब ब्रह्म ज्योति को रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आप मुझे मत दो, मुझे सिर्फ हजारों कान दे दो, बहुत सारे कान दे दो, जिससे मैं आपकी लीलाओं को सुनूं। तो उन्होंने इसको बड़ा अच्छे उससे बताया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं वो रिजेक्ट कर रहा हूँ जो मायावादी को चाहिए। जो मायावादियों को चाहिए, उनको चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में वो ना, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो मांग रहे हैं जो मायावादी रिजेक्ट करते हैं, सेंसेस को। तो मायावादी सेंसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुझे सारे सेंसेस दे दो, क्योंकि मैं आपकी लीलाओं का और सबका आस्वादन करना चाहता हूँ। तो ये दो चीजें मुझे उसमें से भी बहुत अच्छी मिली। और आपका जो पूरा ये आज था, उसका भी जो आपने एक चीज और बताई उस थोड़ा फनी वे में कि नकली माल मिलता है, तो जो ये मुक्ति है इट्स लाइक नकली माल, और असली माल जो है वो जो है भक्ति है। तो बाजार में तो उससे मुझे एक और चीज आई जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो मतलब मुक्ति इज मतलब जैसा कि मुक्ति में क्या है, वो जो है हम उसी में ही बस होते रहेंगे। और फिर एक टाइम होता है जब जीव जो जैसे समझाया गया था कि जीव का स्वभाव है एक्टिव रहना, वो इनएक्टिव रह के ब्रह्म ज्योति में तो फिर वो वहां भी हो जाएगा, और फिर वो वापस यहाँ पे फिर से मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से। तो भक्ति इसीलिए मतलब एक बहुत सबसे ऊंची चीज है। तो भक्ति में एक बार अगर इंसान आ गया, और वो जो जैसे उन्होंने बताया थे कि भाव स्टेज पे, आपने भी बताया जैसे भाव स्टेज पे, तो भाव स्टेज भी, लेकिन उससे भी ऊपर जाने का उसमें और आगे, और फिर अनलिमिटेड है। भक्ति इज अनलिमिटेड, उसकी कोई वो नहीं है। और जबकि मुक्ति में तो अटक गया जाके। और एक मैंने बहुत पहले सुना था अमोघ लीला प्रभु का। अमोघ लीला प्रभु ने ना एक बहुत वो भी मजेदार तरीके से उन्होंने बताया था कि मुक्ति जो ब्रह्म ज्योति वाली ऐसी ये लगता है जैसे शीशा है, और जो एक वो मधुमक्खी होती है बस करके शीशे पर टकराती रहती है, बस करके शीशे में टकराती रहती है। और वो उसको उन्होंने ब्रह्म ज्योति का वो देख के बताया था कि जैसे वो फिर बोर होके फिर वापस आ जाते हैं। तो ये मुझे ये वाला पूरा जो है बहुत ही सुंदर लगा। और मैं तो धन्यवाद दूंगी गोपी मनोहर प्रभु को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मैंने इतना उसके ऊपर सुना और आपको सुना, और सब सुनने के बाद मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि और भी ज्यादा वो अब मैं वो अपने आप को ज्यादा कन्विंस फील कर रही हूँ कि और ज्यादा मेरे पास फैक्ट्स और सारा वो इकट्ठा हो गया कि कैसे भक्त में और मायावाद में मतलब और ज्यादा वो क्लैरिटी आ गई। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका एक्सपीरियंस रहा, और ऐसे ही आप हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी के सानिध्य में रहिए, आप बहुत जल्दी अच्छे भक्त बनेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। भक्तों का संग जो है ना वो बस बड़ी किस्मत से मिलता है। तो मैं भगवान की अनुकंपा के अलावा तो मैं और कुछ इसको मानती नहीं, उन्हीं की बस कृपा है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छी तरीके से जो बचे हुए 2 पैराग्राफ थे इस श्लोक के, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। वही हम लोग देख रहे हैं बार बार कैसे जो है मायावादियों को प्रभुपाद जी हमेशा बताते रहते हैं। तो आज के जो पर्पट में था उसमें भी प्रभुपाद जी मायावादी के बारे में बता रहे हैं कैसे यहाँ पे जो मनोपौरुषान
बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि ये जो मायावादी था उसने खाली बोला हाँ बस इसमें लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन वही चीज भक्त लोग कितना आनंद लेके, कितना स्वाद लेके आस्वादन करते रहते भगवान के लिए। जंगल में गए तो मतलब कितना मतलब उनको ये आनंद हो रहा है। तो ऐसे हैं भक्त हर चीज में भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हैं और सारसा स्वादन करते हैं। और वही भक्ति और मुक्ति का बात हो रही है तो मुक्ति है उसका वैल्यू, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। भक्ति जो है खास करके जो गौड़ीय वैष्णव भक्त है उनके लिए मुक्ति भी जो है नारकीय है। जैसे उसके पहले वाले दो परपट जो है पैराग्राफ परपट इसमें कहा कि कैवल्यम एवं नरकायते, तो मतलब वो भी प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि कैवल्य भी जो है नरक के समान है। जस्ट इमेजिन, नरक तो कितना हेलिश होता है, कितना तकलीफ दे होता है, लेकिन जो सब पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, वो भी भक्तों को, गौड़ी वैष्णव भक्तों को नरक के समान लगती है। एंड वाई इज दैट, मतलब इसको थोड़ा सा मनन करना चाहिए, क्योंकि उसका वो इतना जो क्या बोलते हैं अपना जीव का जो स्वरूप है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो हमेशा वो भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। और वो जब खत्म हो जाता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस विचार से भी काम जाता है। तो इसीलिए वो जो है मतलब नरक, वो भले नरक में चला जाए लेकिन वो बोले मुक्ति नहीं चाहिए। सो ऐसा मूड है भक्तों का, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। और ये जो सारा अध्याय है इसका नाम ही है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का महत्व हम लोग इस सारे अध्याय में देखते हुए चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वम्बर को, हरे कृष्णा, भले पठन। और आगे और किसी कुंजेश्वरी और दो लोगों का पहले सूरत माधव प्रभु जी ने हाथ उठाया। प्रभु जी आप बोलिए, आपका ऑफिस जाना है। नहीं थैंक यू माता जी थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा जर्नी। तो बस लाइक हमारे वैष्णव आचार्य हमको समझाते हैं कि वैष्णव के लिए मुक्ति यानी अपने स्वरूप में जो अवस्थित हो जाता है, दैट इज एक्चुअली मुक्ति। मुक्ति हितवान्यता स्वरूप है ना अवस्थिति। तो मतलब जैसे प्रभु ने कहा मुक्ति का भी महत्व है, लेकिन जब हमको अपना स्वरूप पता चलता है कि मैं साक्य दास से जो भी है मेरा भगवान के संपर्क में है जो, देन आई एम एक्चुअली लिबरेटेड, मतलब वही। और जब हम कार्य करते हैं, सो दैट इज लिबरेशन फॉर वैष्णव। हरे कृष्णा, यही ऐड करना था। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमेशा की तरह आपका क्लास बहुत सीधे वे में आप बहुत अच्छे से समझाते हैं ना, बहुत अलग ही ये होता है, रस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, विनती माता जी का आज फर्स्ट टाइम उन्होंने वैसे प्रश्न पूछती है, लेकिन जब वो एडिशनल स्पीकर की सेवा की, बहुत अच्छा किया। फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा था उनका, इतने अच्छे पॉइंट्स थे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी जिस तरह आपने बताया था कि आपने एक अपने सहयोगी से बोला था कि बुक पढ़ो, और वो बता रहे थे कृष्ण के लीला, तो उसी से याद आ गया कि कैसे हम जब किसी और का किसी भक्त से सुनते हैं या गुरु से सुनते हैं, तो उनके साथ जो उनकी भक्ति है वो भी उनके वचनों से, वो उनकी जो शक्ति है भक्ति की, जो कृष्ण का प्रेम है, वो भी हमारी तरफ पास हो जाता है। उनके वो जो वाक्य बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं, तो आपका जो कृष्ण का समझने का भाव है, रस है, वो भी हमारी तरफ पास हो जाता है और हम उसमें डूबते हैं, हमें भी उसका आनंद मिलता है। इसी तरह जब हम किसी अभक्त से सुनते हैं या किसी दूसरे से सुनते हैं, तो उसके साथ उसका जो भाव है कि हाँ मुझे ये भागवत कथा करके इससे इतने पैसे मिलेंगे, फिर वो जो भी कुछ करता है नशा, वो सब भी आ जाता है। तो इसलिए बहुत जोर दिया
दिया जाता है कि भक्त से सुनो और परंपरागत से सुनो। हरे कृष्ण। बिल्कुल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे आते रहिए, हम देते रहिए। हरे कृष्णा। हरे हम कृष्ण। लोग रुकते हैं यहाँ पे। इंद्राज मंत्र के तरफ से जाए, ये दो बात है, हम गुरु बनने से सब कुछ भक्त बनने की है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। लोग आगे धन्यवाद। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नरसिंह मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री नरसिंह देव की, नरसिंह भगवान की जय। न नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते